हमने ना अब तक वी अंडरस्टूड द मूड दैट यू वांट टू हैव व्हेन यू गो इन, व्हाट यू वांट टू रियली सिग्नल थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन का फ्रेमवर्क क्या होगा, आपको क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, आपको फिशिंग कैसे करनी है कॉन्वर्सेशंस में, मीनिंगफुल कैसे रहना है और लिमिटेड कैसे रहना नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही पूछते चले गए, है ना। वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस नाउ। अब हम आते हैं कॉन्वर्सेशन के सबसे सब्सटैंटिव पार्ट पे, कि शुरू हो गई और एंड भी हो जाएगी उसके बीच वाले पार्ट पे। अब हम आते हैं कॉन्वर्सेशन के उस मेन पार्ट पे जो आपकी कॉन्वर्सेशन, अगर आप 7 या 8 हो तो 10, और अगर आप 3 या 4 हो तो 7 या 8 कॉन्वर्सेशनल स्केल पे एक इंप्रूवमेंट के साथ ले जाएगा। ये जो मैं बात करने वाला हूं ना, ये सेल्स, जो आपको सेल्स सिखाते हैं, सेल्स कॉलिंग और या जो आपको पिकअप आर्टिस्ट्री, लड़कियों से बात कराना सिखाते हैं, उनका काम ही सिर्फ इस जो ये वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं इस पे फोकस करना है। बट वो लोग इसको बहुत ही एक्सट्रीम और बहुत ही टेक्निकल ले जाते हैं। मैं इस वीडियो में एक चीज करूंगा जहां मैं आपको इसको बहुत सिंपली एक्सप्लेन करके बोलूंगा, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करो। तो पहले सुन लो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले सुन लो कॉन्सेप्ट क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा हाउ डू यू रियली अप्लाई इट, और इससे आपको अपना स्केल कैसे बढ़ाना है कॉन्वर्सेशन का। ठीक है, ओके। ये कॉन्सेप्ट है रिस्क वर्सेस नॉन रिस्क का। ये कॉन्सेप्ट है रिस्क वर्सेस नॉन रिस्क का। तो रिस्क और नॉन रिस्क है क्या? जब मेरे को पता है मेरी आपसे बात होने वाली है, चाहे वो हमारी पहले फोन पर बात हो चुकी है कि भाई हम मिलेंगे, कॉफी पियेंगे, बात करेंगे, या मेरे को पता है आप मेरे को कुछ बेचने आने वाले हो, या मैं आपको कुछ बेचने जाने वाला हूं, या अभी हम बिल्कुल मिले हैं कहीं पे और हाय हेलो हुई है और हम एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड होने का टाइम हो गया है, कि इतना टाइम निकल गया है बात शुरू होने से कि मेरे को पता है कि क्या बात होने वाली है। हम लोग सब मैप आउट कर लेते हैं बड़ी जल्दी, रफली क्या बात होगी। ये रफली क्या बात को ना हम एक स्क्रिप्ट बुलाते हैं कॉन्वर्सेशन में। दिस इज अ स्क्रिप्ट दैट वी बोथ अज्यूम वी आर गोइंग टू फॉलो। हाय, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूं, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूं। आपका वीकेंड कैसा रहा? मेरा वीकेंड बहुत बढ़िया था, राइट। मेरा नाम प्रखर गुप्ता है, मैं यहाँ रहता हूं, मैं वो करता हूं। ये जो स्क्रिप्ट है, जो बेसिक्स हैं, जो मेरे को पता है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप बोलोगे, इनको हम नॉन रिस्क एलिमेंट्स कहते हैं। और फिर वो चीजें हैं जो स्क्रिप्ट से डिविएट करती हैं, उनको हम रिस्क एलिमेंट्स कहते हैं। और आप जितने रिस्क एलिमेंट्स कैलिब्रेटेडली अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाओगे, उतना आप ज्यादा अट्रैक्टिव होते जाओगे, उतने आप ज्यादा इंटरेस्टिंग, उतना आप ज्यादा अच्छा इंप्रेशन, जो हम बोलचाल में बोलते हैं ना इंप्रेशन, उतना अच्छा आपका इंप्रेशन जाएगा। तो ये रिस्क होते क्या है और ये काम क्यों करते हैं? फंडा क्या है? हम जब बंदर वर मानव थे ना, भाला फेंक वर मानव, जब हम घूम रहे थे जंगलों में, यहां से वहां, हम तब भी सोशली इंटरेक्ट कर रहे थे। वी वर ईदर फाइटिंग फॉर रिसोर्सेज और कोऑर्डिनेटिंग टू गेट रिसोर्स। या तो हम टीम बना रहे थे या आपस में लड़ रहे थे। हमें तब से पता है कि सामने वाले को भाई नाप के चल, सामने वाले को नाप के चल, किसी ऐसी लड़ाई में मत घुस जो तेरे को मरवा दे, किसी ऐसी दोस्ती में मत घुस जो तेरे को मरवा दे। तो ये हमारे अंदर ना एक बहुत डीप सीटेड दिमाग के पीछे एक स्पेशल एबिलिटी है, सामने वाले की औकात असेस कर पाने की। स्टेटस कहते हैं इसको एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। और ये जो स्टेटस आपको, जो आप कैलकुलेट करते हो अपने दिमाग में एक बंदे से बात करते हुए, वो उसकी कॉन्वर्सेशनल क्यूज पे डिपेंड करता है, वो कैसे बात कर रहा है आपसे। अब मैं बात करते हुए हाथ यहां फेंक रहा हूं, यहां फेंक रहा हूं, उसका भी एक मीनिंग है उस स्टेटस नेगोशिएशन में। मैं आपसे चिल्ला के बात कर रहा हूं, ओए तेरे क्या हाल है, ऐसे बात कर रहा हूं, उस सब का ना एक काउंटर चल रहा है पीछे। और ये जो रिस्क एलिमेंट्स है ना, ये उस काउंटर को आगे बढ़ाते हैं। जब आप एक रिस्क लेते हो कॉन्वर्सेशन में, मैं बताऊंगा रिस्क किस टाइप के, जब आप एक रिस्क लेते हो कॉन्वर्सेशन में और सामने वाला उस रिस्क पे रिएक्ट नहीं करता, मतलब आप वो जीत गए, आपका पॉइंट हो गया। तो ये रिस्क होते किस टाइप के? बड़े सिंपल, जोक्स। कोई मेरे से पूछता है, ओए तू न्यूयॉर्क में रहता है, राइट? अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं सार्कास्टिकली कोई जोक मार देता हूं, नहीं भाई मैं ये मथुरा के पास तबेले में रहता हूं। मतलब आई नो इट्स नॉट अ गुड जोक, फॉरगेट द जोक, बट जनरल पॉइंट इज मैंने बोल दिया और सब लोग हंस लिए। फॉर इंस्टेंस सपोज ये उस सभा में ये जोक चल रहा है, राइट? इसका मतलब क्या है? जब मैंने कोई एक बेकार बेतुकी स्क्रिप्ट से हटी हुई बात करी, उसने मेरे से सवाल पूछा, मैंने सवाल का टेढ़ा जवाब दिया और किसी ने रिएक्ट नहीं किया, वहां पे मैं रिस्क लेके जीत गया। बट आपको इतनी टेढ़े डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी जोक, एनी जोक दैट यू क्रैक, अ जोक इज एसेंशियली अ ट्रूथ टोल्ड टू सून। वन वे ऑफ लुकिंग एट इट साइकोलॉजिकली इज अ जोक इज अ सच जो अभी तक किसी ने बोला नहीं था, फिर किसी ने बोल दिया। तो बेसिकली आप जितने जोक्स क्रैक करते हो, यू एंटर इनटू द रिस्क डोमेन। जितने आप जोक्स क्रैक करते हो, जितने आप गेम्स खेलते हो, जितने आप इंटरेस्टिंग मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछते हो, जितने आप अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस देते हो जिनके बारे में आप जेन्युइनली ऑथेंटिकली फील करते हो, उतने आप रिस्की टेरिटरी में जाते हो। क्योंकि कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है,
सपोज मैं कहीं बैठा हूँ एंड आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म फॉर इंस्टेंस एंड आई एम टेकिंग अ वेरी प्रो स्टैंड ऑन फेमिनिज्म, मैं कह रहा हूँ यार फेमिनिज्म अच्छी चीज़ है, कोई वहाँ से एकदम से खड़ा होकर बोलता है तेरा दिमाग खराब है, हाउ इज फेमिनिज्म नाइस, देव टेकन अ रिस्क, they've taken a risk, they've given a very interesting opinion, they think feminism is not the nicest thing, they've taken a risk. तो ये रिस्क डिटरमिन करता है कि आप इंटरेस्टिंग कितने लगोगे. बट ये रिस्क एक रोमांटिक सेटिंग में, एक सेल्स सेटिंग में, एक इंटरव्यू सेटिंग में, एक नेटवर्किंग सेटिंग में अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं. तो जब आपको ये जो सेल्स स्कॉलर्स आपको सिखाएंगे ना कि क्या करना है, दे विल टेल यू हाउ टू टेक रिस्क इन दैट डोमेन. जब आपको पिकअप आर्टिस्ट सिखाएंगे वो आपको बताएंगे कि आपको रिस्क उस डोमेन में कैसे लेने हैं. मैं आपको बोलता हूं कि आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो छोटे छोटे रिस्क से. एक जोक क्रैक किया, एक ओपिनियन दिया, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा. कंफर्ट धीरे धीरे बिल्ड करो, क्योंकि आप जितने ये सेल्स कोर्स पकड़ोगे, जितना ये सब पकड़ोगे ना, आपको वो सीधा बता देंगे ये करना है, आप वो करोगे, बट वो ऑथेंटिकली अंदर से नहीं आएगा, क्योंकि वहां तक के पहुंचने के लेवल्स डेवलप नहीं हुए, और वो एक्सपेरिमेंटेशन से बहुत आसानी से डेवलप किए जा सकते हैं. आप यू गो टू योर नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, स्टार्ट विद डूइंग समथिंग रिस्की, और रिस्क क्या है, जोक ही तो है, ठीक है, आई क्रैक अ जोक, एलिवेट इट आउट, और फिर आप ऑब्जर्व करो क्या होता है, राइट. ऑल्सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज कि ऐसा ही नहीं है कि रिस्क अलग अलग टाइप के लिए जाते हैं, बट अलग अलग डिग्रीज पे भी लिए जाते हैं. आप एक फ्लर्टेशियस कॉन्वर्सेशन में ज्यादा रिस्क लोगे, आप एक इंटरव्यू सिनारियो में कम रिस्क लोगे रिस्क फिर भी, क्योंकि कोई और रिस्क नहीं लेता. इंटरव्यू देने आते लोग बोलते हैं हाँ जी सर, हाँ नाइस, यस सर, यस सर. आप बोलोगे सर आपकी टाई बड़ी अच्छी है, मेरे से किसी ने पूछा था ये, नहीं ना, मैंने रिस्क लिया है बोल के. आपको दैट्स ऑल यू हैव टू डू. तो जितने आप रिस्क लोगे एंड यू कीप अ स्ट्रेट फेस, डिपेंडिंग ऑन आप किस सिचुएशन में हो, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है. यार अब हर आदमी एक लड़की को जाके ये नहीं बोल सकता यार तेरी ड्रेस बहुत अच्छी है and carry it off. Not everybody can. Personality पे depend करता है. So in this fashion, you will discover what your kinds of risks are and how much risk are you willing to take. The more risks you take, the more you win in a conversation. But the more calibrated risks you take, the longer you win in a conversation. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है. अगर आप सिर्फ रिस्क और किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, सब बोल रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, ये तो इतने जोक्स क्रैक कर रहा है, वाह, इवेंचुअली यू विल मेक अ मिस्टेक. एंड देन समबडी विल कॉल यू और बोलेगा यार अजीब, तू इतना अजीब आदमी क्यों है, हम यहाँ बैठ के यार मतलब गेम खेल रहे, तो जो की क्रैक किए जा रहा है, तू मूवी देखने ही नहीं दे रहा है. सो यू हैव टू बी कैलिब्रेटेड, कहाँ कौन सा रिस्क ले रहा हूँ. और ये चीज़ सेल्फ डिस्कवरी में बेस्ट काम करती है. दिस ऑपरेट्स द बेस्ट विद सेल्फ डिस्कवरी, क्योंकि देन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ इनसाइड आउट इंस्टेड ऑफ आउटसाइड इन. को किसी और ने बता दिया अब मैं वो ये कर रहा हूँ. ये फंडा है रिस्क का. जो नॉन रिस्क वाली चीज़ें हैं, जो बेसिक स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, जो आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं या कॉन्वर्सेशन को आगे मेंटेन करती हैं, जो इस टाइप की चीज़ें हैं, जो हमें पता है होने वाली हैं, जो हमने उम्मीद लगा रखी है होगी इस पॉइंट पे इस कॉन्वर्सेशन में, उनका फंक्शन है कंफर्ट बिल्ड करना. उनका फंक्शन है कि सामने वाला आप पे भरोसा कर सके ये असली इंसान है, ये सिर्फ बातें नहीं बनाता. क्योंकि द मोर रिस्क यू टेक, the more risk you take, the more risky territory you are in. तो you need to give somebody the comfort कि वो तुम्हारे साथ उस risky territory में जा सकता है. तो उसके लिए आपको वो बीच बीच में वो रेगुलर बातें करनी होंगी, नॉन रिस्क बातें, ताकि उसको लगे हाँ ठीक है ये असली बंदा है, ये ऐसा ही है, पर है असली है. That is the combination of risk and non-risk that needs to be delivered. We will talk about comfort in a following module. Comfort को non-risk और comfort वाले डोमेन के साथ क्या करना है उस बारे में बात करेंगे. पर यहाँ पे it was very important that I taught you what is meant by risky things in a conversation. आपको status negotiate कैसे करना है conversation में, औकात, वो ये subtle risks लेके, calibrated level पे, सोचे समझे risks लेके, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस है ना बड़े इंस्टिंक्टिव बनते जाते हैं. द मोर यू प्रैक्टिस इट द मोर इंस्टिंक्टिव, एकदम दिमाग चल पड़ेगा, ये वाला जोक तुम्हें याद भी नहीं होंगे वो जोक, तुम ऑटोमेटिकली. बट इट स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, इट स्टार्ट्स विद टेकिंग द फर्स्ट रिस्क यू कैन. और एक रिस्क लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, कल 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, फिर देखते हैं कहाँ जाती है, कैसे कंफर्ट बनता है, किस डायरेक्शन में कंफर्ट बनता है. ये फंडा है. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट मॉड्यूल.